गुड मॉर्निंग गाइस। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें हम कवर करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देखेंगे। हम मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है गाइस? मल्टीटास्किंग प्रीएम्प्टिव होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि रेस्पॉन्स टाइम उसका क्या है, फास्ट है। मतलब जो सीपीयू है आइडल ज़्यादा है। कैसे है कि एग्जांपल से हम एग्जांपल से देखेंगे मल्टीटास्किंग। और ये है टाइम शेयरिंग, ठीक है। ये है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ये है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है गाइज? इट वर्क विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीटास्किंग क्या होता है? इट वर्क विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। हैंस सीपीयू विल प्रोवाइड ए सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस, ठीक है। सेम टाइम देता है हर एक प्रोसेस को टू कंप्लीट इट टास्क एज सुन एज पॉसिबल। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस, वेदर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा बड़ी प्रोसेस है या छोटी प्रोसेस है, वो उसको सेम टाइम देगा। मतलब कि जैसे कि ये कंप्यूटर है, हमारा सीपीयू है, इसने क्या किया, 10 सेकंड इस प्रोसेस को दिए, 10 सेकंड इस प्रोसेस को दिए, 10 सेकंड, इसे सभी को सेम दिया। बट अगर इसका काम हमारा 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो बचे हुए 8 सेकंड को ये फिर से पाँचों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। तो ये होता है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीटास्किंग को ही टाइम शेयरिंग बोलते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है गाइस कि इसके अंदर क्या होता है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है और ये आइडल बिल्कुल भी नहीं होता है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग जो है आइडल होता है। कैसे? अभी मैंने बताया कि जैसे कि इसके पास ये 6 प्रोसेस है, तो ये क्या करेगा, इसको टाइम दे दिया 10 सेकंड का, ठीक है। 10 सेकंड के टाइम इसने 2 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो 8 सेकंड को इसने फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब सबको कवर कर पा रहा है ये। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, जैसे कि 5 है, ये 5 है, तो इसने सीपीयू ने क्या किया कि मैं दो किसी के अंदर एक सेकेंड किसी के अंदर इसके अंदर इसने क्या कर दिया, 5 प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सीपीयू ने क्या असाइन किया कि इस प्रोसेस के मैं दो दो काम करूँगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के भी मैं 2 काम करूँगा, बट प्रोसेस के पास कितने काम है, 5 काम। तो 2 काम करेगा तो जल्दी पहुँच जाएगा 5वीं प्रोसेस तक, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम इसका क्या होता है, हाई होता है, और इसलिए ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। और सीपीयू क्या है, आइडल है। ये 3 पॉइंट आप याद रखना, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो रैम है, ये जो रैम है इसके अंदर बहुत सारी रैम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को लेकर जाएंगे, और सीपीयू क्या करेगा, इस प्रोसेस को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता बाहर नहीं आता, ठीक है। तो इसकी जो आइडलनेस होती है वो कम होती है, इसलिए ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। मल्टीटास्किंग प्रीएम्प्टिव है, रेस्पॉन्स टाइम फास्ट है, और एग्जांपल है लैपटॉप। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे नॉन प्रीएम्प्टिव है, सीपीयू आइडल नहीं है, ठीक है गाइज। और मल्टी जो प्रोसेसिंग और क्लस्टर और डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या होता है कि एक पीसी होता है और कई सारे हमारे सीपीयू होते हैं। तो इसका फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्केलेबिलिटी होती है। मतलब कि जैसे कि एक पीसी और सीपी प्रोसेसर ज़्यादा तो जल्दी काम करेगा, फॉल्ट को मतलब एक क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टी प्रोसेस का ये होता है, मल्टी प्रोसेस को हम क्लस्टर्ड भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस क्या होता है। व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर टास्क, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस। जब बहुत सारे कंप्यूटर या डिफरेंट कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क से टास्क शेयरिंग को लेकर जुड़े हुए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, इफ़ ए नोड इज़ ओवर यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस शेयर दैट लोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे कि इसके पास बहुत सारा काम है तो ये ले लेगा, ठीक है, क्योंकि टास्क शेयर हो रहा है। वो कहेगा कि तू ये काम कर दे, क्योंकि एक ही नेटवर्क से है। जैसे प्रिंटर है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा प्रिंटिंग का काम है तो मैं क्या करूँगी, कुछ प्रिंटर का काम इस कंप्यूटर को दे दूँगी, तो प्रिंटिंग मशीन तो सभी से ऐड है, तो वो उससे कमांड दे देगा तो जल्दी काम हो जाएगा।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस का ये एग्जांपल है हमारा, जो ऑफिस के अंदर प्रिंटर होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस। अब है हमारा नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस हैव ए सर्वर दैट कनेक्ट मेनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर, so we can easily share our files, resource and many more from the server machine to all the machine which are connected through। ये भी जैसे वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, ऑफिस ऑफिस का छोटा एग्जांपल है, ये बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे काम होते हैं वो इस जैसे बड़े कंप्यूटर्स हो गए, पूरा पूरा ऑफिस का एक सर्वर है उससे कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा स्टोरेज होता है, बैकअप होता है, सिक्योरिटी होती है। एडवांटेज क्या है कि नेटवर्क ओएस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। हमें सर्वर मशीन में अपडेट करना होगा, ऑटोमेटिक सभी कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम फाइल्स चली जाएंगे, हम वहाँ से सेंड कर सकते हैं, हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये नेटवर्क ओएस का काम होता है, जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा हमारा नेटवर्क होता है, सर्वर होता है। तो सर्वर एक नेटवर्क ओएस के तरह काम करता है। ठीक है गाइज। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड ए क्विक रेस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम वेयर द मिसाइल हैज़ टू बी लॉन्च एट सर्टेन टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम है, मतलब 5 सेकंड का टाइम है, तो 5 सेकंड में मिसाइल लॉन्च हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो सिस्टम करप्ट हो जाएगा, मतलब मिसाइल मिसाइल हमारी फेल हो सकती है लॉन्च। हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जल्दी जल्दी बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे जो ओएस यूज़ होता है वो रियल टाइम ओएस होता है, रियल टाइम में काम होता है, मतलब ठीक है। तो सीपीयू प्रोवाइड मैक्सिमम एफर्ट्स टू इट्स टास्क विद क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल है रियल टाइम ओएस प्रोवाइड क्विक रेस्पॉन्स, हैंस जनरली यूज साइंटिफिक इंजीनियरिंग, नासा और मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज। तो ये दो टाइप के होते हैं, रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड हमारा यही हो गया नासा, ये हमारे एग्जांपल हो गए मिसाइल, और सॉफ्ट हमारा यूट्यूब स्ट्रीमिंग का एग्जांपल हो गया। तो 5 सेकंड बाद भी अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनमें आपको अभी कोई डिफरेंस नहीं होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग आपको पता चल गया, नॉन प्रीएम्प्टिव है सीपीयू, आइडलनेस कम होती है इसके अंदर, और मल्टीटास्किंग प्रीएम्प्टिव होता है, रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि इसके अंदर फिक्स हम कर देते हैं, कोई भी टास्क को हम फिक्स कर देते हैं कि दो ही करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।